बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का गुजरांवाला का दौरा। आला सतह के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए की लागत के 10 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला का दौरा किया। इस दौरान निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने सर्किट हाउस में आला सतह इजलास की सदारत की। आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IGP समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक थे, जबकि इजलास में डिवीजन भर के जिलाई और पुलिस अफसरान भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले 10 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। बेनजीर चौक से वांडू इंटरचेंज तक सड़क को मोटरवे से लिंक करने का ऐलान किया। 11 अरब रुपए की लागत से 80 दिनों में 15 किलोमीटर से ज्यादा सड़क बनाकर मोटरवे से लिंक किया जाएगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाले वजीराबाद चौक को बाईपास बनाने की मंजूरी दी गई। एमनाबाद के करीब 1000 कनाल अराजी पर गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई, जबकि न्यू DHQ अस्पताल में बर्न यूनिट के क्याम की मंजूरी भी दी गई। मुरीद के और नारोवाल से करतारपुर तक सड़क की मजीद बेहतरी और कुशादगी और गुजरांवाला हाफिजाबाद और शेखुपुरा रोड का जल्द इफ्तिताह करने का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ चंद किला से अजीज क्रास तक 15 किलोमीटर तक अंदरून GT रोड कुशादा खूबसूरत करने और अलीपुर चट्ठा तक हाफिजाबाद रोड की तमीर जल्द मुकम्मल करने की हदायत। इजलास के दौरान डिवीजन भर में पुलिस अफसरान को अमन अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हदायत। वज़ीर आला पंजाब ने सिविल अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की इयादत की। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अशरफ मार्च शहीद पुलिस लाइन्स और गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का दौरा भी किया और इंतजामात का जायजा लिया। लेस्को के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का कहना है कि मुलाजमीन की सेफ्टी और ऑपरेशंस के कामों की बासानी तकमील के लिए तमाम सब डिवीजन को बकेट क्रेन्स दी जाएंगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने साउथ सर्कल के जेर इंतजाम खुली कचहरी में किया। यासिर रफीक की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत सार्फिन के बिजली से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए लेस्को के साउथ सर्कल के ज़ेर इंतजाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर, कस्टमर सर्विस डायरेक्टर राय असगर और SE साउथ सर्कल अकील जफर सुलहरी समेत सर्कल के एक्सीएन SDOs और रेवेन्यू अफसरान के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदगान की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के विजन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करते हुए हम लेस्को रीजन के तमाम इलाकों में अवामी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए खुली कचहरियों का इनेकाद करवा रहे हैं ताकि लोगों की शिकायत का फौरी अजाला हो सके। चेयरमैन BOD हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने मीडिया को बताया कि लेस्को मुलाजमीन की हिफाजत के पेश नज़र हर सब डिवीजन में एक बकेट क्रेन दी जाएगी ताकि दौरान ड्यूटी हादसा से बचा जा सके। उनका कहना था कि बोर्ड ने इस जमन में मजीद 48 बकेट क्रेन की खरीदारी की मंजूरी भी दी है, जो जल्द ही लेस्को ऑपरेशंस का हिस्सा होंगी। उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि लेस्को अफसरान और मुलाजमीन दिन रात अवाम की खिदमत कर रहे हैं और अपनी जानों को हथेली पर रख कर अवामुन्नास के घरों में रोशनियां पहुंचाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों के हकूक का ख्याल रखना और उनके साथ बेहतरीन सलूक से पेश आना भी तमाम लेस्को अफसरान और मुलाजमीन पर लाजिम है। चेयरमैन BOD हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर ने खुली कचहरी में तमाम सार्फिन की शिकायत सुनी और शिकायत के फिलफौर अजाले के मौका पर ही अहकाम जारी किए और इस बात को यकीनी बनाया कि किसी साइल की मसला बाकी न रहे। भारतीय फजाइया को लोहे के चने चबवाने वाला पाकिस्तान का शेर दिल पायलट विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के मौका पर पैगाम। कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ता अर्ज नहीं बल्कि एक नजरिए और अज़्म का नाम है। इस नजरिए की बका के लिए अफवाज पाकिस्तान किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। हम वो जिंदा कौम है जिन्होंने न सिर्फ अपने शहीदों को अपने सीनों में जिंदा रखा हुआ है बल्कि हमेशा उनका कर्ज उतारने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। विंग कमांडर हसन सिद्दीकी का कहना है कि मैं दुश्मनान पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का वकार, उसका अज़्म और नजरिया पाकिस्तान हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। मैं यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान एक खित्ता अर्ज़ का नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी, एक अज़्म का नाम है और इस नज़रिए की बका के लिए पाक अफवाज और बिलखसूस पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने माजी में भी किसी भी तरह की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी
کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ ہم وہ زندہ قوم ہے جنہوں نے نہ صرف اپنے شہیدوں کو اپنے اندر زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ ہر لمحے ان کے لہو کا قرض اتارنے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں۔ آخر میں دشمنان پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا وقار، اس کا عزم اور نظریہ پاکستان ہمارے لیے نان نیگوشیبل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اپنے شہیدوں کی تقریر رکھ کے دل میں اہل وفا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ عید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکات ہے۔ پاک فضائیہ کا 1965 کی جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد شہید کو خراج عقیدت۔ شعبہ تعلقات عامہ نے 1965 کی جنگ کے ہیرو کی یاد میں ایک خصوصی پرومو جاری کر دیا۔ راجہ شوکت کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے 1965 کی جنگ کے ہیرو اسکواڈرن لیڈر منیر الدین احمد شہید کو خراج عقیدت پیش۔ شعبہ تعلقات عامہ نے 1965 کی جنگ کے ہیرو کی یاد میں ایک خصوصی پرومو جاری کر دیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اسکواڈرن لیڈر منیر شہید نے کئی فضائی مارکوں میں حصہ لیا اور دشمن کے قیمتی اثاثوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ 10 ستمبر 1965 کو اسکواڈرن لیڈر منیر شہید نے ہندوستانی علاقے میں اپنی فارمیشن کی قیادت کی اور بھارتی فضائیہ کے ایک نیٹ لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبق ہے۔ 11 ستمبر 1965 کے دن اسکواڈرن لیڈر منیر شہید نے ایک گراؤنڈ اٹیک مشن کے دوران بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اسکواڈرن لیڈر منیر شہید کا طیارہ دشمن کی طیارہ شکن توپوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پاک فضائیہ کے اس بہادر سپوت اسکواڈرن لیڈر منیر شہید کو انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کے اعتراف میں ستارہ جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ چنیوٹ میں اسپیشل ٹی وی ڈسٹرکٹ بیورو آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ ڈاکٹر طاہر رشید سیال نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ مل کر افتتاح کیا۔ بیورو چیف عبدالرحمان طاہر سیال کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ چنیوٹ میں اسپیشل ٹی وی ڈسٹرکٹ بیورو آفس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ مہمان خصوصی صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ چودھری شاہد محمود، چیئرمین پروفیشنل میڈیا گروپ چودھری اللہ رکھا، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ غلام مرتضی اور چیئرمین ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ ڈاکٹر طاہر رشید سیال نے اپنے دست مبارک سے کیا۔ مہمان خصوصی نے ڈاکٹر طاہر رشید سیال کی اس کاوش اور تمام عہدیداران و ممبران کی محنت کو سراہا اور صحافت کے لیے تمام صحافیوں کو ان کی ذمہ داری اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر اسپیشل ٹی وی کے تمام نمائندگان کو ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ سے منسلک کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں مسلح موٹر سائیکل سواروں کی اندھا دھند فائرنگ، نوجوان وسیم اسپتال لے جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ نقاب پوش ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ رانا حمزہ نیاز کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین محلہ شفقت آباد میں وسیم ولد اشرف تندور سے گھر کے لیے روٹیاں لگوا رہا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے اس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کی ضد میں آ کر نوجوان شدید زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ نامعلوم مسلح ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ سول لائن موقع پر پہنچ گئی۔ واقعے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں، تفتیش جاری ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں یوریا کھاد کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا جائے گا۔ 9 مئی کے واقعات کے خلاف قومی پرچم تھامے مسلم لیگ نون، قومی تاجر اتحاد اور مسلم لیگ نون لائرز کے زیر اہتمام مریدکے میں ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ فوجی املاک اور دیگر اداروں پر جو حملے کیے گئے دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکا۔ آج ہماری صفوں میں چھپے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا۔ شیخ امتیاز احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں۔
मुरीदके में मुस्लिम लीग नून, कौमी ताजर इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून लॉयर्स के ज़ेरे एहतमाम रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स, वुकला और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर पाकिस्तानी फौज से इजहारी यकजहती के नारे दर्ज थे। सियासी समाजी रहनुमाओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस मौका पर खिताब करते हुए साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल व मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अहमद अतीक अनवर, साबिक नाजिम व मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पंजाब असम्बली चौधरी अरशद विर्क, चौधरी इनाम विर्क, मरकजी अंजुमन ताजरान रेहानपुर के सदर हाजी सलीम भट्टी, मुस्लिम लीग नून तहसील फरोजवाला लॉयर्स फोरम के सदर चौधरी औरंगजेब रेहान एडवोकेट और दीगर का कहना था कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन कई रूप धार कर मैदान में आ चुके हैं। कौम को एक पेज पर इकट्ठा होना होगा, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को बताना होगा 22 करोड़ पाकिस्तानी अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं। कौमी ताजर इत्तेहाद और सिटी प्रेस क्लब मुरीदके के सदर राना जाफर, चेयरमैन मियां इमरान इलाही, चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अल्लाह रखा, आमिर जनरल सेक्रेटरी बाबर शकील हाशमी ने खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को पाक फौज, इमलाक और दीगर इदारों पर हमले जो किए गए हैं दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता। आज हमारी सफों में छुपे दुश्मनों को पहचानना होगा और दुश्मनों को पैगाम देना होगा। ये मुल्क कलमा तैयबा के नाम पर बना हुआ है। पूरी कौम पाक फौज के शाना बिशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। कराची के जिला किमाड़ी थाना मौज को पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 50 लाख से जायद मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। SHO थाना मौज को इंस्पेक्टर शाहिद चौधरी का कहना है कि मुल्जिमान ने कार में 1280 ग्राम कीमती मंशियात और 5 किलो आला क्वालिटी की चर्च छुपाई हुई थी। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश कराची के पोश इलाकों और कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा की डांस पार्टियों में मंशियात फरोख्त करने का इंकशाफ किया है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर असदुल्ला फारूक भट्टी का कहना है कि जिस खित्ते की मुआशी सूरत हाल खराब होगी वहाँ के लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल की मेज़बान डॉक्टर फातिमा फारूक से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। तारीखी तौर पे जब भी किसी भी माशरे के अंदर इकोनॉमिक मुश्किलात आई, यानी माशी तौर पे बदहाली का सामना करना पड़ा, तंगदस्ती हुई, कहत साली हुई, खुश्क साली हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उस इलाके के अंदर, उस जगह के अंदर लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ के क्राइसिस पैदा हुए। और आजकल हम क्या देखते हैं, 2023 में वर्ल्ड ओवर बहुत सारे क्राइसिस हैं जिनकी वजह से लोग बेचैनी का शिकार हैं। देखते हैं किस तरह से अभी कोरोना ने हमें बहुत मुश्किल से, और डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की और सारी दुनिया की एक बड़ी अच्छी एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हमारी जान छोड़ी है, लेकिन उसके इफेक्ट से अभी हम पूरी तरह बाहर नहीं आ सके। और उसके बाद ये जो माशी बदहाली इस वक्त हम देखते हैं दुनिया के अंदर मौजूद है, वर्ल्ड ओवर तो है ही, उसमें बहुत से लोग बहुत सारे अवामिल को, यूक्रेन वॉर को और बहुत सारी और चीजों को गर्दानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एक्यूट क्राइसिस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी उसके ऊपर एक है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि सियासी जो गैर इस्तेहकामी है या हर वक्त बदलती सूरत हाल है, आपको नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, सुबह क्या होने वाला। तो उसमें फिर ये बहुत एक नेचुरल सी चीज है। कोई भी बंदा महसूस करेगा कि अब मुझे नहीं पता कि आज से, मतलब जहां पे मैं जिस जगह बैठा हूँ ये भी सेफ है कि नहीं सेफ। हमने देखा कि किस तरह से अभी, जैसे अभी एक खातून थी, वो कह रही थी कि मैंने एक उनके महबूब लीडर को उन्होंने पकड़ा है, तो वो जेल में गए, तो उनको न्यूज वो देख रही है और वो कह रही है कि मुझे फिजिकल पेन फील हो रही है, मतलब मेरा साहब इतने तनाव का शिकार हो गए कि मुझे वो फील हो रहा है कि मतलब मैं स्ट्रेस में हूँ। वो बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि लोग अपने सियासी लीडरों के साथ, अपने रहनुमाओं के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हम किसी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की बात नहीं कर रहे, या हम किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहे। हमारा तो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है और हम हेल्थ के वाले से बात करेंगे। तो उसमें मैं जो समझता हूँ ये है कि आपके बाहर के अवामिल बहुत मैटर करते हैं, आपकी अपनी सोच के हवाले से और आपके अपने साइकोलॉजिकल, जिस तरह से आप साइकोलॉजिकली दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके हवाले से। तो अगर माशरे में बदहाली होगी, गैर अमनी होगी, नाइंसाफी होगी, लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल होगी, तो इसका लाजमी इफेक्ट ये है कि हर बंदा स्ट्रेस का और बेचैनी का और परेशानी का शिकार हो सकता है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।